गाइस, एक फॉल्ट को आप ट्रेस कर लो, मतलब एक चीज़ आप फॉलो करो। डेड मोबाइल कोई से भी आए, प्राइमरी लाइन का हो, शॉर्टिंग लाइन का हो, डेड हो, कंप्लीट मोबाइल ऑन नहीं हो रहा हो, सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया करो जिससे आपका 99% प्रॉब्लम जो है ट्रेस कर लोगे। वो ये है, सबसे पहले तो आप इसमें चार्जर लगाओ। अगर कोई मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो बैटरी देखो, बैटरी कौन सा है। अब जैसे इस मोबाइल का बैटरी का फ्लैक्स ये हो गया। अब ये कितने पिन का है? 4 पिन का है। तो कुछ 3 पिन के भी होते हैं, कुछ 2 पिन के भी होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें पहले वोल्टेज चेक करना पड़ता है। इसमें वोल्टेज आप चेक कर लो, 3 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, यानी 3.50 से ऊपर होना चाहिए तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर इसमें वोल्टेज प्रॉपर है, मैं इसी मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी लेटेस्ट मोबाइल है सब मोबाइलों में जानते ही हो बैटरी थोड़ा सा शेप अलग होता है, लेकिन बैटरी तो इसी टाइप का आते हैं। तो इनमें वोल्टेज चेक करोगे, वोल्टेज अगर प्रॉपर आ रहा है, मान लो 3 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, तो आपका बैटरी जो है मोबाइल को ऑन करने लायक है। उसके बाद में आप चीज़ चेक किया करो, चार्जर लगाया करो। चार्जर लगाने के बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो ये बैटरी है ना, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करो। अगर यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आता है, जैसे मान लो वोल्टेज जैसे 4 पॉइंट आ गया, 5 पॉइंट आ गया, 3.5 आ गया, वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है मान के चलो, और आपका सेट ऑन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों में कनेक्टिविटी चेक करोगे, मतलब बैटरी वाले में। तो बैटरी वाले में साधारण जो कनेक्टिविटी होता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, साधारण कनेक्टिविटी यहाँ हम चेक करेंगे, ये ग्राउंड हो गया और ये वाला कनेक्टिविटी आ गया। तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 391 आ रहा है। याद रखो कि इस 250 से लेके 300 350 तक जो है मोबाइल, मतलब मोबाइल की रीडिंग होती है, जो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि मोबाइल के ऑन करने लायक ऐसा कुछ है। किसी किसी मोबाइल में 400 होता है, किसी किसी में 450 होता है। लास्ट 250 से लेके 450 तक रीडिंग आता है बैटरी कंट्रोल पे। तो अभी ये जो यहाँ हमने क्या चार्जर को लगाया, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक किया, आपने चेक किया कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? मोबाइल में सबसे पहले ये देखो कोई कंपोनेंट लीकेज तो नहीं है, कोई जला पुला तो नहीं है, कहीं पे क्लीन तो है प्रॉपर तरीके से। चलो ये सब भी आपने देख लिया, उसके बावजूद भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो एक मेथड और चेक किया करो, वो है पावर स्विच में वोल्टेज कितना आ रहा है। पावर स्विच जो है, अब पावर स्विच अलग अलग टाइप का होता है, सैमसंग में अलग टाइप का है, ये हुआई का है, हॉनर का। तो इसका पावर स्विच आप देख पा रहे हो, ये इस टाइप का हो गया, और ये यहाँ पावर स्विच हो गया। अभी ये पावर स्विच हो गया ना, यहाँ पे टेप लगा हुआ क्यों है? क्योंकि इसमें टेप लगा हुआ इसलिए है कि ये ऑटोमेटिक जो है हार्ड रीसेट फंक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। हो सकता है वॉल्यूम का डाउन बटन या अप बटन ख़राब हो, इसलिए इसमें टेप लगाया गया है। एक बटन का कनेक्शन जो है ऑफ़ कर दिया गया है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, एक बटन से काम चल जाता है वॉल्यूम का, और ये इसलिए टेप लगाया गया है। खैर ये तो बात की बात है, हम डेड मोबाइल की बात कर रहे थे। अभी देखो, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, काफ़ी सारे आप सुने होंगे, काफ़ी सारे बिगड़े, कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। लेकिन इन सबको भूल जाओ, आप सिर्फ ओनली ऑन ये चीज़ फोकस करो कि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज कितना आ रहा है। चार्जर लगाने के बाद में यहाँ चेक कर लिया, अगर मान लो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो पावर स्विच में भी चेक कर लो। पावर स्विच में नहीं भी चेक करोगे ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आना चाहिए। अगर कोई सेट में बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर रीज़न क्या क्या होगा? या तो बैकलाइट ख़राब हो सकता है डिस्प्ले का, या तो फिर रैम जो होता है eMMC वो क्रैश हो सकता है, या तो फिर CPU ख़राब हो सकता है। ये तीन ही चीज़ ख़राब हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि देखो, बैटरी सिम में ये तीन चीज़ें क्यों बताया? क्योंकि अगर इसमें बैटरी में करंट आ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, चार्जिंग आईसी से गुजर के यहाँ पे करंट आएगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं। अब चार्जिंग आईसी जो है लेटेस्ट फ़ोनों में पावर आईसी और चार्जिंग आईसी कॉम्बिनेशन आने लग गया आजकल। मतलब पावर आईसी में ही चार्जिंग आईसी होता है, चार्जिंग आईसी पावर आईसी में होता है, इस तरह से कॉम्बिनेशन आ गया। जैसे कि ये वाला मोबाइल देखो, यहाँ पे ये आईसी जो है यही पावर आईसी है और यही चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता तो आप सिंपल सा है, इसके ट्रैक वगैरह को फॉलो करोगे कि
चार्जिंग का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब बहुत से बिगिनर ये सोचते हैं कि सेवन डायग्राम नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर पैसे से ख़रीदना पड़ता है। गाइस इस पीसीबी का मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। फ़िलहाल जाली भी ढंग से नहीं कटा, फ्रेश ही है, तो यहाँ से थोड़ा सा जाली कटा हुआ है। इस पीसीबी का मैं टेस्टिंग करूँगा, तो मुझे आप बताना सर प्रॉब्लम क्या है। अगर सही आंसर दे देते हो तो सिंपल सी है यार, जीनियस मिलेगा और क्या 10 लोगों के सामने। सबसे पहले बजर के मोड पर ले लिया। कितने नंबर आ रहे हैं? 378, ठीक है। सेकंड वाला ग्राउंड है। ये वाला जो पिन है ग्राउंड हो चुका है, और ये वाला जो पिन है इसमें ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आ रहा। ये पिन खाली है, कुछ भी नहीं आ रहा। ये पिन ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, और ये सप्लाई का है। दूसरा चीज़ है, मोबाइल को पूरा अगर फिटिंग करते हैं ना, बैटरी में फुल चार्ज है, मोबाइल को अगर पूरा फिटिंग करते हैं तो बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज नहीं आ रहा पॉजिटिव वाले में। और इसके आसपास के कंपोनेंट चेक कर लो, देखो सारे के सारे पिन में कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। नंबर आ रहा है, इसमें भी नंबर आ रहा है, इसमें भी नंबर आ रहा है। मतलब सप्लाई वाले जो करीब करीब जो है कम्प्लीटली सही है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। ये भी कंप्लीट सही है। और पावर स्विच सही है। तो अभी जैसे चेक किया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। फ़िलहाल इसकी रिपेयरिंग भी कमेंट में, इसका आंसर भी कमेंट में बॉक्स में दूंगा। ये मोबाइल अभी तो फॉल्ट है, इसको रिपेयर किया गया नहीं है। और और इसमें प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग है या सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा विचार बताना है। जब मैं चार्जर का लगाता हूँ तो कहीं भी हीटिंग नहीं हो रहा है।